इधर चुनाव की आहट तेज हुई तो उधर राजनेताओं के कदम ताल तेज हुए। कहीं हरी झंडी, कहीं लोकार्पण, कहीं शिलान्यास तो कहीं नए ऐलान। योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंचे हैं मेट्रो रेल के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाने और ये विश्वास दिलाने कि विकास की गति जारी रखी जाएगी। अपने निर्धारित समय से पहले आज कानपुर मेट्रो का एक ट्रायल रन प्रारंभ हो रहा है। यानी अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों के पास भी होगी। मैं इसके लिए आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के शहरों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, पिछली सरकारों में कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं और अगले साल के चुनाव में वोट पाने के लिए योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर जनता को रिझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले को अगले हफ्ते पीएम मोदी भी आगे बढ़ाने यूपी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर महीने में 3 बार उत्तर प्रदेश आएंगे। सबसे पहले वो अगले हफ्ते 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया गांव तक जाता है। ये सूबे के 9 जिलों को जोड़ेगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल हैं। 2018 में प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, जो अब बनकर तैयार हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सपना अखिलेश यादव ने सत्ता में रहते हुए देखा था, लेकिन उसे जमीन पर उतारने का काम योगी सरकार ने किया है। ऐसी ही योजनाओं के दम पर बीजेपी यूपी के लिए यूपी के काया पलट का दावा कर रही है। पिछली सरकारों के लिए उनका स्वयं का खानदान ही प्रदेश था। उनके लिए प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता कोई मायने नहीं रखती थी। उनका स्वयं का खानदान पैसा कमा ले, विदेशों में संपत्ति अर्जित कर ले, दुनिया में कोई द्वीप खरीद करके अपने खानदान को सुरक्षित करने के लिए वे वहां पर निवेश कर लें, लेकिन प्रदेश सुरक्षित रहे उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हुआ करते थे। चुनाव का ऐलान होने से पहले योगी सरकार विकास की कई और मिसालें यूपी के सामने रखने वाली हैं। पूर्वांचल के साथ साथ बुंदेलखंड को भी राजधानी लखनऊ से सीधे जोड़ने के लिए योगी सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवा रही है। इसे दिसंबर तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि इसका भी उद्घाटन 2022 के चुनाव से पहले हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे धार्मिक नगरी चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, औरैया, जालौन और इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नवंबर में पीएम मोदी के ताबड़तोड़ यूपी आने से चुनावी माहौल में गजब की गर्मी आना तय है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री 19 तारीख को झांसी आएंगे, जहां पर वो रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। इसी दौरे में पीएम नल के जरिए जल योजना समेत कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन यूपी को सबसे बड़ा तोहफा इस महीने प्रधानमंत्री की आखिरी यात्रा में मिलेगा, जब प्रधानमंत्री एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम मोदी 25 नवंबर को करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रेटर नोएडा में बन रही फिल्म सिटी का भी नींव रखेंगे। बीजेपी नई नई योजनाओं की कारपेट बॉम्बिंग करने वाली है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या विकास यूपी चुनाव का मुद्दा बन पाएगा।
अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।